अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। एकदम परफेक्ट आपकी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी जब आप इनको मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, फिर आप देखें आपकी मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट तैयार होंगी। तो चलिए ये क्रिस्पी सी मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है आधा कप सूजी का। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है आधा कप चीनी का। पिसी हुई चीनी लेनी है। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून वाइट वाले तिल इसमें शामिल कर दें। उसके बाद 2 टेबलस्पून हमने शक्कर ले लेनी है और 4-5 छोटी इलायचियाँ। इन दोनों को हमने एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इलायची को चीनी के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के साथ इलायची को ग्राइंड करते हैं तो उसका छिलका बिल्कुल गायब हो जाता है। उसके बाद हमने इसमें मेल्टेड घी शामिल करना है 3 टेबलस्पून। अब इनको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी अभी हमने पिघलाया था तो इसलिए वो गर्म है, तो स्पून से मिक्स करेंगे। जब एक दफ़ा हम घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने मैदे को अपने हाथों से, दोनों हाथों से मसल लेना है। इस तरह से हाथों को आपने इस तरह से रगड़ लेना है। रगड़ने का मकसद ये है कि इसमें खस्तापन आता है। घी डाल के जितना आप इसको रगड़ेंगे ये यकजा हो जाएगा और इसमें खस्तापन आ जाएगा। उसके बाद हमने अब इस तरह उठाना है, मुट्ठी में बंद करना है और अगर ये नहीं टूटता तो ये परफेक्टली बन चुका है। अब बारी आती है आटा गूंदने की। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म दूध ले लिया है और दूध को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डो बनाने के लिए एकदम से पूरा कप नहीं डाल देना, बस जितना हमें ज़रूरत होगा उतना ही हम यूज़ करेंगे आटा गूंदने के लिए। तकरीबन 120-125 ml दूध इसमें यूज़ होगा। तो बस दूध डाल के हाथों की मदद से अच्छे से इसको हमने मिला लेना है। हमें इसका एक सख्त आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। और अगर आपको लगे कि आपसे दूध ज़्यादा डल गया है तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लें। इस तरह मैदा ऐड करने से डो हमारा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आटे को हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है, बिल्कुल इसको स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आटा एकदम तैयार हो गया है। एकदम स्मूथ होने तक मैंने इसको गूंद लिया है और आप इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, काफ़ी सख्त गूंदा है मैंने। अब इसको हमने 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देना है। तो यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से रेस्ट दे दिया था और ये देखिए अच्छे से हमारा आटा बन चुका है। अब हमने इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक पेड़ा सा बना लेना है और उस पेड़े को हमने हाथों की मदद से रोटी की तरह की शेप दे देनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बेलन की मदद से भी इसको फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन मेरे से हाथ से इजीली हो रहा था तो मैंने इसी तरह ही कर लिया। और इसको हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब हम किसी ग्लास, कटोरी या कुकी कटर से इनको काट लेना है। अब हमें यहाँ से ये एक्स्ट्रा आटा हटा देना है। साइड से बचे हुए आटे के हम दोबारा से एक पेड़ा बना के टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने टिक्कियाँ बना ली हुई हैं। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि इतनी मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। घी को प्रॉपर मीडियम हॉट कर लेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमने तेज़ आंच पर इन टिक्कियों को नहीं सेकना, वरना फिर आपकी टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इन पे रंग आ जाएगा। तो पहले ही तेल को प्रॉपर हॉट कर लीजिएगा और फिर उसका टेम्परेचर लो करने के बाद फिर इसमें टिक्कियाँ डालिएगा और लो और मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेकना है। और जब 5 से 7 मिनट के बाद ये थोड़ी सी फर्म हो जाएंगी तब इनकी साइड को चेंज कीजिएगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे ये सिक गई हैं ये ऊपर आ गई हैं, मतलब ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट का रेस्ट देने के बाद हमने इनकी साइड्स चेंज कर लेनी है। हमें टिक्कियों को डालते ही नहीं पलटना, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो इसी तरह कांटे की मदद से आपने 1 बाय 1 टिक्कियों को पलट लेना है। इस टाइम गैस की जो फ्लेम है लो टू मीडियम है, मतलब लो से थोड़ी ज़्यादा है। अब हमें इन्हें तब तक सेक लेना है जब तक इन पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती हैं। एक तरफ से अच्छा कलर आने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जब आप इन टिक्कियों को 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे तो ये अंदर से भी पक जाएंगी और बाहर से भी प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। हो सकता है आपको अभी भी लगे कि ये सॉफ्ट हैं, क्रिस्प नहीं है, लेकिन जब आप इनको निकाल देते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती हैं तो ये खुद ब खुद क्रिस्प हो जाती हैं। अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको किसी जाली के ऊपर रख लीजिएगा। जाली पे रखने से इसमें भाप वगैरह जो है वो नहीं बनेगी। अगर इसमें भाप बनेगी तो ये सॉफ्ट हो सकती हैं। तो कोशिश करिएगा इसको किसी जाली पे रखें ताकि एकदम ये क्रिस्प हो जाए। तो हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इसके आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। तो आप मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। आपकी भी मीठी टिक्कियाँ इसी तरह परफेक्ट बनेंगी। आप देख सकते हैं ये कितनी खस्ता बन के रेडी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से खस्ता हैं। उम्मीद करती हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।